चलो कर दी वरना वीडियो चलो। साथियों, आप सभी को जय भारत, जय भीम, जय संविधान। आज के दिन जय भीम दृष्टा हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब आज का दिन पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए एक शोक दिवस है, अत्यंत दुखद दिवस है। लेकिन इस दिन को यदि हम एक उद्देश्य के रूप में मनाएं कि हमें अम्बेडकर महापुरुषों की विचारधारा, संविधान की विचारधारा लोगों तक पहुंचानी है और अपने भारत के विकास को अत्यंत चोटी तक पहुंचाना है। यही हमारे बाबा साहब का सपना था कि सभी को न्याय मिले, सब समानता से रहें, संविधान के रास्ते पर चलकर ही भारत की विकास संभावना है। और अम्बेडकर साहब ने कहा था कि हे भारतीयों, हे साथियों, हे मेरे भारत के लोगों, जब तक संविधान है, आदव जी, जब तक संविधान है मैं तुम्हारे बीच जिंदा रहूँगा। ये अम्बेडकर साहब, सबको ले लो ऐसे लिखते रहो। जब तक संविधान है, यहाँ तो मेरे पास है ना, यहाँ आवाज़ पूरी आओगे, ये से पूरा घुमा दो बस। जब तक संविधान है, जब तक मैं तुम्हारे बीच जिंदा रहूँगा, मुझे मरा हुआ मत समझना। क्योंकि जब तक संविधान के थ्रू हमारे भारत के लोगों को न्याय मिलता रहेगा, पूरे भारत में संविधान की परचम लहराता रहेगा, समानता के रास्ते पर चलते रहेंगे, तो हमारे भारत को न्याय मिलता रहेगा। और हमारे संविधान का अंतिम लक्ष्य यही है कि जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति बैठे हैं, यानी गरीब से भी गरीब व्यक्ति और अमीर से अमीर व्यक्ति, महिला हो पुरुष हो, उन सभी को न्याय मिले। चाहे वह विदेश का भी रहने वाला व्यक्ति हमारे देश में आए, उसको भी न्याय मिले। यही हमारे संविधान का अंतिम लक्ष्य है। और आदरणीय अम्बेडकर साहब ने यह भी कहा था कि जाति कोई ईंटों की दीवार नहीं है जो हमें मिलने से रोक सके। इसका मतलब यह है कि समानता ला करके ही हम आपस में मिल सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने हमें गौतम बुद्ध का संदेश दिया जी 1956 में, लास्ट में आकर के, जब उन्होंने देखा कि ये भारत में जातियों का जखेरा, ये आनुवंशिक रूप से खून में बसा हुआ है, ये ख़त्म नहीं हो पाएगा कि प्रयास करने के बाद भी, तो उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाया, जहाँ पर जातिवाद नहीं है, जहाँ पर केवल समानता का मीनिंग बताया जाता है, केवल बौद्धिस्ट कहलाते हैं, कोई जातिवाद वहाँ पर नहीं है। तो इन्हीं रास्तों पर चलते हुए हम सभी आज के दिन एक मन में प्रण लें, ये मन में प्रण जरूर लें, दिल और दिमाग में रख करके, कि सभी लोगों को संविधान की महत्ता को बताएं। जो भी आपके संपर्क में लोग हैं, छोटी छोटी मीटिंग वगैरह भी करें, जो एक आदमी मिले उसको भी बताएं, वो किसी भी नागरिकों से समझाएं कि भाई को। और महिलाओं का उद्धार तो बाबा साहब ने किया है। मनुस्मृति में महिलाओं को बहुत अत्यंत दर्जे की वस्तु बताया गया है, 2 वीडियो बना लियो, वस्तु बताया गया है। लेकिन अम्बेडकर साहब ने भारत की महिलाएं और हिंदू कोड बिल किताब के अंदर, उसमें सभी महिलाओं को आज़ादी दी गई है। वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की महिला हो, सभी महिलाओं को बराबर के अधिकार दिए गए हैं, सभी भारतीयों को बराबर के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और संविधान की प्रस्तावना जो कि आदरणीय स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लेकर आए थे, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है। प्रस्तावना का मतलब है बच्चों, जो मकान में, जैसे कि ये दीपा मैम का मकान है, इसका मेन गेट कितना शटर वाला है, जैसे बाहर वाला है, यानी मेन गेट में एंट्री का रास्ता। इसी तरह से संविधान का एक मेन गेट है, उसको बोलते हैं प्रस्तावना। संविधान के अंदर जो भी सारे नियम हैं, वो उसी प्रस्तावना के अनुसार निर्णय दिए जाते हैं। जब भी जज वगैरह सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुसार निर्णय लेने में फेल हो जाते हैं किसी भी मामले में, फिर प्रस्तावना की परिभाषाओं को पढ़ करके, उनका अर्थ को जान करके उसका निर्णय तब लिया जाता है। और प्रस्तावना हमारी दुनिया में सबसे अच्छी प्रस्तावना है। और इसके अनुसार चलते हुए, उसके पद्धतियों पर चलते हुए अपनी शिक्षा को ग्रहण करें, भारत को आगे बढ़ाएं, सभी से प्रेम मिलजुल कर रहे हैं और संविधान की महत्ता को जरूर बताएं। इसी के साथ आप सभी को जय भारत, जय संविधान, जय भीम, जय 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 भीम।